उनसे एक हमारे होने वाले शिष्य ने पूछा, बाद में तो शिष्य हो गया, लेकिन जब नहीं हुआ तब उसके मन में तर्क आ रहे थे। उसने पूछा, ये बताइए कि मैं पुत्र हूँ, मेरा अपने माता पिता के लिए कर्तव्य है, तो क्या मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूँ और निवृत्ति मार्ग में चला जाऊँ? हमने कहा, हम तो नहीं कह रहे हैं कि तुम निवृत्ति मार्ग में चले जाओ। बोला, नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, मेरा मन कह रहा है। मेरा मन कहता है कि मैं निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, लेकिन क्या करूं? फिर मस्तिष्क तर्क भेजता है, कहता है कि माता पिता की सेवा भी तो जरूरी है। तो माता पिता के अगर मैं काम नहीं आया तो पुत्र होने का मेरा मतलब क्या है? इसीलिए मन कर रहा है कि निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, बहुत प्रबलता के साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो विचार है ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। तो हमने उसको कहा, देखो एक उदाहरण बता रहे हैं, इससे अगर तुम समझ सको तो समझो। तो उसने कहा, बताइए। तो हमने कहा, देखो एक माता पिता हैं, ऐसा कुछ कारण आ गया जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ गया। अब वो दोनों जेल में बंद हो गए और उन दोनों के 2 बेटे हैं। एक बेटा रोज सवेरे सुंदर भोजन बनाता है, स्वादिष्ट, और जेलर से बात जाकर के कर लिया है अच्छे व्यवहार से। जेलर ने उसको अनुमति भी दे दी है, तो घर का बना खाना डिब्बे में रख करके रोज वो लेके जाता है। पानी घर का लेकर के जाता है, खाना और पानी दोनों अपने माता पिता को रोज पहुंचाता है। माता पिता खा पी करके स्वस्थ रहते हैं, भले जेल में हैं, कोई बात नहीं। और वो सोचता है कि मैंने दाना पानी तो दिया, घर का भोजन दे रहा हूं। वो प्रसन्न है, माता पिता भी प्रसन्न है कि ये बेचारा रोज हमारे लिए ले करके आ रहा है। दूसरा बेटा, वो ना तो भोजन देता है, ना तो पानी देता है, और ना जेल मिलने ही जाता है। माता पिता ज्यादा प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर कि ये तो हमारी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता पिता के लिए वो चिंतित नहीं है। वो भोजन लेके नहीं जाता, पानी लेके नहीं जाता, वो मिलने भी नहीं जाता, लेकिन घर से रोज निकल रहा है और जा करके वकील के यहाँ बैठता है। काहे के लिए? कि ऐसी अर्जी बना करके लगाओ जिससे हमारे माता पिता जेल से निकल जाएं। इसके लिए प्रयास कर रहा है, और प्रयास करते करते एक दिन उसकी अपनी अर्जी को कोर्ट में लगा करके पास करवा लेता है, और तब माता पिता के सामने पहुंचता है। माता पिता के लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और उनको लेकर के घर आता है। अब जब घर आ गए तो घर का खाना पीना तो अपने आप उपलब्ध हो गया, उसको लेके उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये 2 बेटे हैं माता पिता के। अब इन दोनों बेटों में से कौन सा बेटा अच्छा है? अगर हम माता पिता से पूछें, मान लो आप ही लोग माता पिता हैं, तो आप किस बेटे को अच्छा कहेंगे? जो जेल में भोजन पहुंचाता था उसको, कि जिसने जेल से आपको छुड़ा दिया उसको? बोलो। हाँ, ये देखिए साहब, सब लोग कह रहे हैं कि जिसने जेल से छुड़ा दिया। अरे जेल में खाने का, घर का खाना भी हो तो जेल है। कब तक जेल में भोजन घर का करेंगे और संतुष्ट होंगे? घर में आकर के घर का भोजन करने का जो आनंद है, जेल में बैठ करके घर का भोजन करने का वैसा कोई आनंद नहीं है। इसलिए जिसने हमको जेल से छुड़ा दिया वही बेटा हमारे लिए अच्छा है। भले वो रोज हमसे मिलने नहीं आता था, भले वो रोज हमको दाना पानी नहीं देता था। तो 2 बेटे कौन हैं? आप ही माता पिता हैं। आपके ये दोनों बेटे, एक जो प्रवृत्ति मार्ग में चला गया, जिसने आपके कहने से विवाह कर लिया, संतान उत्पन्न कर ली। जब आपका शरीर छूट जाता है तो आप अलग अलग योनियों में जाकर के कर्म भोग रहे होते हैं। उस समय
आपको पितृपक्ष आता है तो तर्पण करता है, पिंडदान करता है, माने आपको खाना पानी देता है। गया में जाकर के पिंडदान कर देता है, बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान कर देता है, मातृ श्राद्ध जहाँ होता है सिद्धपुर में, पाटन में, वहां जाकर के कर देता है। ये जो है आपका प्रवृत्ति मार्गी बेटा है, जो आपको दाना पानी दे रहा है। लेकिन वो जो निवृत्ति मार्गी बेटा है वो निकल गया, अब आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप 60 पीढ़ी उसके पहले की और 60 पीढ़ी उसके बाद की, और एक वो स्वयं 121 पीढ़ियों का उद्धार वो कर दे रहा है। उद्धार माने बंधन से मुक्त कर दे रहा है। तो कौन सा बेटा अच्छा हुआ? कहना पड़ेगा कि ये जो निवृत्ति मार्गी बेटा था, जिसने हमारी खोज खबर नहीं ली, वही हमारे लिए ज्यादा फायदे का है, क्योंकि वो हमको बंधन से मुक्त करा दे रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि जो विरक्त होकर के भगवान की भक्ति में लग गया वो आपके काम का नहीं है, वही आपके ज्यादा काम का है। नतरुबादि भली बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। जो राम विमुख सुत है उससे आपके हित की हानि हो रही है। इसलिए भगवान के भक्त अगर आपके घर में उत्पन्न हो जाएं तो आपका कल्याण होता है।